इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुरेश चलान एवं श्रीमती रेणु चलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गृहस्थ की शोभा दान से होती है और बिना दान के जीवन का कल्याण नहीं। आज क्रम कीर्ति का है। हर किसी को कीर्ति पसंद है, अकीर्ति और अपकीर्ति कोई नहीं चाहता, है ना। सवाल है कीर्ति का, कीर्ति कैसे हो। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। कीर्ति पाना, कीर्ति फैलाना, कीर्ति चाहना और कीर्ति को सह नहीं पाना। चारों स्थितियां कीर्ति के साथ जुड़ी हुई है। किसी किसी व्यक्ति की यश कीर्ति बहुत प्रबल होती है। उसे देखकर हर किसी का हृदय हर्ष से भरता है। बहुत ज़्यादा नेम और फेम होता है। हर कोई चाहता है कि मेरी भी कीर्ति हो। चाहते हो कि नहीं? पर कीर्ति होती कैसे है? जिस फूल में सुगंध होगी भौरे अपने आप आएंगे, और सुगंध विहीन पुष्प में कौन आएगा? तुम्हारे अंदर कुछ हो तब तुम्हारा सुयश फैलेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। सदाकत खुद बखुद करती है शोहरत जमाने में। कभी खुशबू भी कहती है कि मुझे तुम सूंघ कर देखो। सुयश तो सद्गुणों का होता है, और तुम मनुष्य जीवन को पाए हो तो तुम्हें सुयश तो मिलना ही चाहिए। पर सुयश कैसे फैले? तो कहते हैं कीर्ति दानानुसारिणी। कीर्ति दान का अनुसरण करती है। जो मनुष्य जितना अधिक दान करता है उसका उतना अधिक यश फैलता है। आज कीर्ति के संदर्भ में जो वाक्य यहाँ हैं, मैं उनकी चर्चा से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। गरीबों को दान दो और कीर्ति कमाओ। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर लाभ और किसी में नहीं है। गरीबों को दान दो और कीर्ति कमाओ। मनुष्य के लिए इससे बढ़कर लाभ और किसी में नहीं है। अपने मन से पूछो, तुम्हें किसमें लाभ दिखता है? प्रायः मनुष्य अर्थ लाभ को ही अपने जीवन का लाभ मान करके चलता है ना। जब कभी भी आप प्रॉफिट और लॉस के बारे में सोचते हो तो क्या है? केवल पैसों के संदर्भ में देखते हो। हमने पैसा कितना कमाया, पैसों के लाभ को ही जो लाभ गिनते हैं, वे बहुत छोटा लाभ लेते हैं। क्योंकि पैसा का लाभ तो थोड़े दिन का और यही छूट जाने वाला है। पैसे के लाभ के साथ साथ यदि पुण्य और यश का लाभ है तो वही असली लाभ है। पुण्य मनुष्य के भवांतर में भी जाता है और यश व्यक्ति के चले जाने के बाद भी बना रहता है।
दानी का सुयश सर्वत्र फैलता है। आज भी हम कर्ण का नाम सुनते ही दानवीर कर्ण के रूप में उसे याद करते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने मरते दम तक अपनी दानशीलता को नहीं छोड़ा। आखिरी समय में जब उनसे कोई याचक आकर के मांगने आया, कुछ नहीं था, तो घिसट करके चला और अपनी एक सोने की दांत निकाल करके दे दी कि भाई मेरे पास ये दांत भर बचा है, ये तुम ले सकते हो। ये है दानशील व्यक्ति की प्रवृत्ति। कल के संदर्भ में मैंने कहा था कि जो दाता है वो स्वयं को का सर्वनाश होता देख करके भी दान करने के लिए उत्साहित बना रहता है। तो अपने जीवन में ऐसे ही दान की भावना जिसके मन में होती है, उसकी कीर्ति चहुओर बढ़ते रहती है। यश की उपलब्धि जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसे जो समझता है वह अपने जीवन में महान लाभ को प्राप्त करता है। दूसरा बात, प्रशंसा करने वालों के मुख में सदा उन लोगों का नाम रहता है जो कि गरीबों को दान करते हैं। जगत में और सब वस्तुएं नश्वर है, परंतु एक अतुल कीर्ति ही मनुष्य की नश्वर नहीं है। देखो, जिस मनुष्य ने दिगंत व्यापी स्थायी कीर्ति पाई है, स्वर्ग में देवता लोग उसे साधु संतों से भी बढ़कर मानते हैं। सवाल कीर्ति का है। कीर्ति चाहते तो सब हैं, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मेरा नाम फैले, मेरा यश फैले, हर किसी की जबान पर मेरा नाम हो और हर किसी की पहली पसंद मैं बनूं। है ऐसा भाव तो अच्छी बात है। हर किसी के जबान पर तुम्हारा नाम रहे, हर किसी की पहली पसंद तुम बनो, तो ऐसा काम भी तो करो जो हर किसी को पहली बार में ही पसंद आ जाए। आजकल लोग अपने यश और नाम के लिए पैसा खर्च करते हैं, दिखावा में, आडंबरों में, और सोचते हैं इससे मेरा नाम होगा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो उससे नाम नहीं, बदनामी ज़्यादा होती है। लोग टीका टिप्पणियाँ ज़्यादा करते हैं या ईर्ष्यालु ज़्यादा प्रकट हो जाते हैं। पर व्यक्ति ऐसी आत्ममुग्धता में जीता है कि उसे ही सब कुछ मानता है। आज किसी व्यक्ति से कहो अच्छे काम में अपना धन लगाए तो उसके लिए 100 बार सोचेगा। पर शादी विवाहों में, पार्टियों में लाखों, अब तो करोड़ों रुपया भी फूंकने में व्यक्ति को संकोच नहीं लगता। एक झटके में सब स्वाहा। वो व्यक्ति इसलिए करता है। एक व्यक्ति ने अपने बेटे के विवाह में काफी मोटी रकम खर्ची। मैं फिगर नहीं बता रहा हूं। मुझे जब बताया, मैंने पूछा भैया इतना रुपया क्यों खर्चा? बोला महाराज मेरे पास पैसा है, मैंने सोचा कुछ नाम हो तो ऐसे खर्चा करूंगा तो नाम होगा। हम बोले तूने शादी में जितना खर्चा किया और उसमें जितने को बुलाया उसमें कोई तुम्हारा नाम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो सब तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। तुमसे अंदर ही अंदर ईर्ष्या रखने वाले होंगे, तुम्हारा नाम लेने वाले नहीं होंगे। सामने सामने तुम्हारा नाम लिया है, लेकिन पीठ पीछे तो वो भी सोचते होंगे बहुत तेज़ी से राइज किया है, इसको पटकनी देनी चाहिए, या नंबर 2 का काम किया। तरह तरह की बातें वो अपने मन से करते होंगे। तुमने ये सोचा कि इसमें मेरा नाम होगा, पर मैं कहता हूँ नाम तो सदैव अच्छे काम का होता है। अच्छा काम नहीं करने वाले का कोई नाम नहीं होता। उस व्यक्ति के बाद एक सज्जन जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने अपने बेटे का विवाह जब प्रस्ताव आया मुझसे कहा
महाराज जी आपका मार्गदर्शन चाहिए विवाह में। मैंने कहा क्या करना चाहते हो? बोले जैसा आप कहेंगे। बेटा साथ में था। हमने उससे पूछा कि ये बताओ जैसा सब लोग करते हैं वैसा करना चाहते हो या कुछ हटके? बोले महाराज जो आप कहो। हमने उन्हें एक सुझाव दिया कि तुम शादी में जितना खर्च करना चाहते हो उस खर्च में कटौती करो और उतने रुपये से 108 गरीब कन्याओं का विवाह करा दो। देखो तुम्हारा कैसा नाम होता है। रमेश जी सरावगी कोलकाता के, उनने तय किया महाराज जी आपने जैसा बोला हम वैसा ही करेंगे। और उनने अपने बेटे के विवाह में सारे फालतू खर्च को हटाया और रांची के मोरहाबादी में 108 आदिवासी कन्याओं का पानी ग्रहण एक साथ कराया, जिसमें खुद राज्यपाल उपस्थित हुए। देश भर के मीडिया में वो चर्चा का विषय बनाना ये एक सुयश है। खर्च किया, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लोग खर्च करते होंगे, करे होंगे, लेकिन वो खर्च की भांति दिखा। और ये खर्च धन का खर्च नहीं सदव्य के रूप में दिखा, जिससे अनेकों की दुआएं मिली, अनेकों का घर बसा। उनने न केवल विवाह किया अपितु पानी ग्रहण के साथ उनकी पूरी गृहस्थी की व्यवस्था भी साथ में दी और वो खर्च दिया। तो ये एक रास्ता है। मनुष्य कीर्ति को चाहता है पर कीर्ति फैले ऐसा काम तो करो। अच्छा काम करने वालों का अच्छा नाम होता है और जो अच्छा काम नहीं करते लोग उसे पसंद भी नहीं करते। तो अपने जीवन में कीर्ति उन्हें मिलती है जो सतत अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करो और अच्छा काम करने के साथ साथ कीर्ति फैलाओ। किसकी? अच्छा काम करने वालों की, अपने पुरखों की, अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना प्रत्येक गृहस्थ का पहला कर्तव्य है। तो तुम्हारी जो गुडविल है, तुम्हारा जो सुयश है, तुम्हारे परिवार का जो विरुद्ध है, उसे मेंटेन करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसे निभा करके चलना चाहिए, उसे किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं करना। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मुझे अपने पुरखों की कीर्ति की रक्षा करना है, कीर्ति को फैलाना है, उसे कलंकित नहीं होने देना है। अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपनी प्रवृत्तियों से कुछ ऐसा स्थापना, ऐसा मार्ग स्थापित करना है जिससे देखकर मेरे साथ लोग मेरे पुरखों का भी बहुमान करे। ये कीर्ति फैलाना है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। आजकल लोग कीर्ति को फैलाने की बात कम, कीर्ति को कलंकित करने की बात ज़्यादा करते हैं, या फिर खुद के नाम की इतनी अधिक महत्वाकांक्षा पाल लेते हैं कि उसके कारण कई बार वे मर्यादाहीन काम भी कर डालते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि उन्हें खुद भी लज्जित होना पड़ता है। ऐसी बातों से बचे। कीर्ति चाहो मत, ऐसा काम करो कि कीर्ति फैले। तुम चाहोगे कि मेरा नाम हो तो बदनाम हो जाओगे, क्योंकि ऐसे लोग आत्म प्रशंसक होते हैं। हर जगह अपना नाम चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, और काम इतना करते हैं, नाम इतना चाहते हैं। और आजकल तो ऐसा ही होता है, छोटा सा काम करोगे, 2 केला बांटोगे और व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, सब में डाल दोगे। काम थोड़ा किया, नाम ज़्यादा। हम आपसे पूछते हैं, ऐसे पोस्ट डालने वालों के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? सकारात्मक या नकारात्मक? हाँ बोलो। हाँ, तो फिर आप अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया लेने के लिए ऐसे पोस्ट डालते क्यों? घटिया काम करने वालों का बढ़िया नाम नहीं हो सकता।
और अच्छा काम करने वालों को नाम की कभी जरूरत नहीं होती। नाम तो अपने आप लोगों के जबान पर चढ़ता है। ऐसी चाह मन में न पालो कि लोग मेरा नाम ले, ऐसा काम करो कि लोगों की जबान पर तुम्हारा नाम हो। आज हर कोई महत्ता पाने की चाह रखता है, महान बनने का रास्ता नहीं अपनाता। अच्छा बनोगे तो अच्छा अपने आप कहलाओगे, अच्छा करोगे तो अच्छा अपने आप कहलाओगे। अच्छा करो मत, अच्छा बनो मत, मैं अच्छा कहलाऊं, ऐसी सोच रखना कतई अच्छी नहीं है। तो कीर्ति पाना, कीर्ति फैलाना, कीर्ति को फैलाओ। क्या बात कही है देखो, वह विनाश जिससे कीर्ति में वृद्धि हो, और वह मृत्यु जिससे लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो, ये दोनों बातें किन्हीं आत्मबलशाली पुरुषों के मार्ग में ही आती है। वह विनाश जिसमें कीर्ति में वृद्धि हो, और वह मृत्यु जिससे लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो, ये दोनों बातें किन्हीं आत्मबलशाली पुरुषों के मार्ग में ही आती है। जिन मनुष्यों का आत्मबल मजबूत होता है और जिनका जीवन पूरी तरह ध्येयनिष्ठ होता है, वे सदैव ऐसा ही काम करते हैं जो उनको सुयश दिलाता है। ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे उनके जीवन में कलंक लगता हो। कलंक लगे ऐसा काम कतई मत करो, न होने दो। क्या करें, विनाश भी हो पर कीर्ति की वृद्धि हो तो स्वीकार है, मृत्यु हो लेकिन फिर भी लोकोत्तर यश की प्राप्ति हो तो हमें स्वीकार है। लोग मृत्यु तुल्य कष्ट को पाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी मर्यादा विहीन आचरण नहीं करते। हमारे बीच ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनने घोर विपदा का सामना किया, लेकिन अपने सत्य से विचलित नहीं रहे। आज वे चले गए तो भी उनका सुयश यहाँ पर है। हम सेठ सुदर्शन की बात करते हैं। सुदर्शन सेठ के ऊपर मिथ्या आरोप लगाया गया। उन्होंने उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो चाहते तो रानी का सत्य उजागर कर सकते थे, पर्दाफाश कर सकते थे, क्योंकि उनके साथ उनका सत्य था। उन्हें पक्का विश्वास था कि मैं जब कुछ किया ही नहीं तो मैं इसमें कोई गुनाहगार नहीं, और रहा सवाल मेरे ऊपर आई हुई आपत्ति का, तो ये उपसर्ग है। उपसर्ग तो महामुनियों के जीवन में भी आते हैं, ये तो केवल निमित्त बनकर आए हैं। मेरे कर्म का उदय आज ऐसा है जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह का उपसर्ग है। ठीक है, जो होगा सो होगा, ये बाहर है, मेरे भीतर कुछ नहीं। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वे टस से मस नहीं हुए, अविचलित बने रहे, और उनकी उस अविचलता का परिणाम ये हुआ कि राजा ने भले उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया, पर सूली ही सिंहासन बन गए। आज सुदर्शन सेठ हम सबके इतिहास की अमर गाथा बन गए। तो लोग कैसा भी विनाश हो उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य ऊंचा है, ध्येय विस्तृत है। जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है, जिनका ध्येय विस्तृत होता है, वे कभी हल्केपन में कोई काम नहीं करते। अपने जीवन को उसी रास्ते पर आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को सही बना सके, अच्छा बना सके और लोगों के लिए अच्छी प्रेरणा दे सके। यदि मनुष्य को जगत में पैदा ही होना है तो उसको चाहिए कि वह सुयश का उपार्जन करे। यदि मनुष्य को जगत में पैदा ही होना है तो उसको चाहिए
कि वह सुयश का उपार्जन करे। जो ऐसा नहीं करता उसके लिए तो यही अच्छा था कि वह जन्म ही नहीं लेता। क्या बड़ी बात की। तुमने नरभाव पा करके अपना यश नहीं बढ़ाया, तुम्हारा जन्म लेना बेकार। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। आप सब ने पढ़ा है, बचपन में एक कविता सबको पढ़ाई गई। कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ करके गुजरो। मनुष्य के मन में ऐसी एक महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन वो महत्वाकांक्षा सही होनी चाहिए, कुंठित नहीं। सही साधन से साध्य तक पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए, गलत रास्ते को अपनाकर नहीं। कुछ लोग हैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं और इसी सुयश के फेर में गलत रास्ता अपना लेते हैं, तो उनका सुयश कम, अपयश ज़्यादा फैल जाता है। एक जगह मैं था, हमारा प्रवास था। एक युवक, पर्सनालिटी देखने में अच्छी थी, गले में मोटी चेन, पर्स में हमेशा पैसा रखता रहता था और कहीं भी होता तुरंत दिलेरी से खर्चा करता। खर्चा किया, ठीक है, पूछा भी क्या करते हो क्या करते हो, लंबा चौड़ा बिजनेस बता दिया। महीना 1.5 महीना तो ठीक चला। अब हुआ क्या, उसकी वास्तविक स्थिति थी नहीं। जिस आदमी की 20,000 रुपये महीने की कमाई हो और वो 2 लाख रुपया महीना खर्चा करे तो उसका क्या हाल होगा। चला कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। अब इसकी टोपी उसके सिर कितने दिन चलेगी। कभी इससे पैसा लिया, कभी उससे पैसा लिया, इससे पैसा लेके उसको दिया, उससे पैसा लेके इसको दिया, उलट फेर उलट फेर उलट फेर, झूठ सच झूठ सच झूठ सच करते रहा। फिर अंततः लोगों के बीच बात खुलने लगी और लोग उसको फिर अपमानित करने लगे। जब मेरे कान में आई बात कि इस आदमी पर तो बहुत कर्जा है, एक दिन मैंने उससे अकेले में बुला करके पूछा, क्योंकि फिर वो आने से भी कतराने लगा। अब आए सामने तो सब मंदिर में ही मिले और सब अपने साधर्मियों से पैसे लिए। 2 घंटे में दे देंगे, 4 घंटे में दे देंगे, कल दे देंगे, सुबह दे देंगे, शाम दे देंगे। आखिर कब तक ऐसा चलेगा। मैंने उससे पूछा क्या बात है भाई, तेरे बारे में ऐसा ऐसा सुना है। उसकी आंखें भर आई। बोला महाराज जी आपने सही सुना। बोला ऐसा क्यों कर लिया तुमने। महाराज दे दूंगा पैसा। दे तो दोगे, लेकिन कर्जा क्यों हुआ। बोले महाराज खर्चा ज़्यादा हो गया। तो मैंने पूछा इतना खर्चा क्यों कर दिया जब तेरे पास था नहीं। बोला महाराज मैंने सोचा आप यहाँ आए हो, आपसे जुड़ूंगा, खर्चा करूंगा तो समाज में मेरा नाम होगा। महाराज जी मैं अपना नाम चाहता था, मैं चाहता था कि लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने। हम बोले तूने अच्छी पहचान बना ली। अब तेरी पहचान कैसी बनी पता है। अब तेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं करते, तेरे लिए कोई 100 रुपया भी देने को तैयार नहीं है। इससे भला तो तू पहले अच्छा था। अब तूने अपनी कैसी पहचान बना ली, झूठे के रूप में, धोखेबाज के रूप में। ऐसी पहचान में तेरे प्रति किसकी लाइकिंग होगी। तो नाम के चाह में बदनाम हो गया। अच्छी बात तो ये थी कि भले तो इतना खर्च करने की जगह 1 रुपया भी खर्च नहीं करता, अपनी सेवा, अपने सद्भाव और सहयोग से भी तू अपनी एक पहचान बना सकता था, जो ईमानदार पहचान थी। तू ये सोचा कि मैं खर्च कर करके अपनी पहचान बनाऊंगा, तो ये तेरी कुंठित महत्वाकांक्षा थी। मैंने समझाया और उस समय तक उसके ऊपर 12 लाख का कर्जा चढ़ गया था, 1-2 रुपये का नहीं, जो उसकी हैसियत की दृष्टि से बहुत ज़्यादा था। ठीक है, लोगों ने मिल करके बैठ करके उसका रास्ता निकाला, उसका स्थितिकरण हुआ।
उसकी कुछ संपत्ति उसे बेचनी पड़ी। लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि कई बार लोग यश पाने के चक्कर में ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे उल्टा अपयश होता है। धर्म क्षेत्र में भी बड़ी बड़े दान राशि घोषित कर देते हैं लोग, भरी सभाओं में घोषित कर दिए, बोल दिए, औकात है नहीं, तो पहले तो कुछ दिन उनका नाम चलता है और बाद में उसके लिए टीका टिप्पणी, ये तो केवल बोलता है, करता कुछ नहीं है। तो मनुष्य जन्म पाए हो तो कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा नाम हो, लेकिन कैसा काम? वही काम जो तुम कर सकते हो। जैसी तुम्हारे पास योग्यता है, जैसी तुम्हारे पास क्षमता है और जितने तुम्हारे संसाधन है उसके अनुरूप काम करो। कोई जरूरी नहीं है कि तुम दान दे करके ही अपना नाम बनाओ। दान दे सको अच्छी बात है, दान नहीं दे सकते तो योगदान दे करके भी तुम अपनी पहचान बना सकते हो। मेरा तो मानना है दान देने से बड़ा योगदान देना है। कहीं तो कुछ करो, आगे तो बढ़ो, जीवन की दिशा तो सुनिश्चित करो। बिना कुछ किए जीवन का कल्याण नहीं। और एक बात और बोलता हूं, नाम की चाह से काम करना भी बड़ी कमजोरी है। नाम की चाह मत करो, कीर्ति चाहोगे तो अकीर्ति फैलेगी। कहा जाता है संपदा और कीर्ति, कीर्ति को कुंवारी माना जाता है और संपदा को वेश्या। क्यों? इसलिए कि संपदा किसी एक के पास नहीं रहती, रोज अपना पति बदल लेती, इसलिए उसे वेश्या के समान कहा। और कीर्ति को कुंवारी इसलिए कहा जाता है कि जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उन्हें नहीं चाहती, और जिसे कीर्ति चाहती है वो कीर्ति की तरफ देखते नहीं है, इसलिए बेचारी कुंवारी रह गई, उसका विवाह ही नहीं हो पाया। जो कीर्ति को चाहते कीर्ति उसे पसंद नहीं करती, और जिसे कीर्ति पसंद करती है वो कीर्ति को पसंद नहीं करते, उसकी तरफ देखते नहीं, इसलिए कीर्ति कुंवारी है। यश चाहने से नहीं मिलता, यश तो वैसा काम करने से मिलता है। इसलिए हमेशा अपने आप को देखने के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। तो कीर्ति होना, कीर्ति चाहना, कीर्ति फैलाना, और अब कीर्ति को सह नहीं पाना, ये बहुत खतरनाक है। कुछ लोगों के पेट में दर्द इसीलिए होता है कि हमारे पड़ोसी का नाम क्यों हो रहा है, दूसरों के नाम होने से इनको तकलीफ होती है। बहुत अच्छी बात लिखी, जो लोग दोषों से सर्वथा रहित नहीं हैं, जो लोग दोषों से सर्वथा रहित नहीं हैं, वे स्वयं निज पर तो नहीं बिगड़ते, पर वे अपनी निंदा करने वालों पर क्यों क्रुद्ध होते हैं। अरे तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम्हारी आलोचना होगी, तुम्हारी निंदा करने वाले पर तुम क्रुद्ध क्यों हो रहे हो। सच्चे अर्थों में तुम्हें बिगड़ना है तो आलोचक पर मत बिगड़ो, अपने ऊपर बिगड़ो कि देखो मेरे अंदर क्या बिगाड़ है जिसे मुझे सुधार करना है। प्रायः मनुष्य के मन में जब ईर्ष्या की प्रबल भावना होती है तो वो दूसरे का सुयश नहीं सह पाता। ईर्ष्यालु व्यक्ति का चित्त बड़ा संकीर्ण होता है, हृदय बड़ा अनुदार होता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बढ़ती को देख नहीं पाता, तो वो फिर इस तरह का उपक्रम कर बैठता है जिससे उसकी रही सही छवि भी और धूमिल हो जाती है। ऐसा काम कभी मत करो। आप लोग बोलते हो देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, ईर्ष्या कभी मत करो। कीर्ति किसी की हो रही है तो उसके बल पर हो रही है, उससे प्रेरणा पाओ, पर उसको देख करके जलोगे कुलोगे तो अपना सर्वनाश ही करोगे, हासिल कुछ भी नहीं होगा। तो जलो कुढ़ो मत, अपने लिए आगे बढ़ने की बात करो और अपने जीवन को उसी अनुरूप देखो। बहुत अच्छा वाक्य है, बदनाम लोगों के बोझ से दबे हुए देश को देखो। बदनाम लोगों के बोझ से दबे हुए देश को देखो,
उसकी समृद्धि भूतकाल में चाहे कितनी ही बढ़ी चढ़ी क्यों न रही हो, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। जिस देश की गुडविल खराब हो उस देश को कौन पूछेगा? पूछेगा क्या? हमने सुना है भारत का भ्रष्टाचार में 75 से 78 हो गया है। तो ये कहाँ चले गए? इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप हो। हर व्यक्ति के हृदय में देश के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, कोई परंपरा हो, आपका आचरण ही आपकी प्रासंगिकता को बनाए रखता है। यदि वो आप संभाल कर रखेंगे तो जीवन सुखी होगा, अन्यथा सब जीवन नष्ट हो जाएगा। वही लोग जीते हैं जो निष्कलंक जीवन व्यतीत करते हैं और जिनका जीवन कीर्ति विहीन है, वास्तव में वे मुर्दे ही हैं। इन वाक्य को हम समझें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेश जलान एवं श्रीमती रेणु जलान, परम गुरु भक्त परिवार, कार्बन रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड।